नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूरज। एक बार फिर से स्वागत है आपके ही अपने यूट्यूब चैनल हिंदी विद सूरज में। तो दोस्तों, आज 23 अगस्त उत्तर प्रदेश में यूपी पुलिस का एग्ज़ाम हुआ है। तो दोस्तों, उसी प्रश्न के ये आंसर की है, जिसमें कि मैं पार्ट बाय पार्ट लेके आऊँगा। तो सबसे पहले पार्ट, जैसे कि मैं हिंदी की ही वीडियो बनाता हूँ अधिकतर, तो मैं हिंदी का ही पहले करूँगा दोस्तों। तो पहला प्रश्न इसमें हिंदी का क्या जा रहा है, 58वां प्रश्न देखते हैं क्या बोल रहा है। 58वां प्रश्न, एक और अजगर ही लखी एक और मरगराए, विकल बटोही बीच ही परियो मूर्छा खाए। इन पंक्तियों में प्रयुक्त रस है करुण रस, रौद्र रस, भयानक रस, वीर रस। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या है? सी, वीर रस इसका सही है। 58वें प्रश्न का देखो, भयानक रस इसका उत्तर होगा दोस्तों। अगला प्रश्न आ रहा है इसमें 59वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अलंकार नहीं है? श्लेष, रूपक, अनुप्रास, यमक। तो दोस्तों, तुम्हें पता है शब्द अलंकार ये नहीं है, तो रूपक नहीं है। श्लेष, अनुप्रास, यमक जो होते हैं आपके शब्द अलंकार होते हैं। ये कौन सा होता है? ये अर्थ अलंकार होता है। ठीक है दोस्तों, अगले पढ़ते हैं। 60वां प्रश्न, जब दो व्यंजन एक साथ मिलते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? अंत्यस्थ, महाप्राण, अल्पप्राण, संयुक्त व्यंजन। तो दोस्तों, उसे क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन कहते हैं। अगला प्रश्न आ रहा है 61वां। देखो, 61वां प्रश्न बोल रहा है, अगम और आगम शब्द युग्म का सही अर्थ है उत्पत्ति दुर्लभ, स्वानुभूत अनजान, उत्पत्ति दुर्लभ उत्पत्ति, शास्त्र और शास्त्री। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या है 61 का? दुर्लभ और उत्पत्ति। ठीक है। अगला प्रश्न आ रहा है, निम्नलिखित में मूक का अनेकार्थी शब्द कौन सा नहीं है? शांत, विवश, गूंगा, चुप। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या जा रहा है 62 का? तो 62 का सही है। समानार्थ में शांत नहीं होता है, विवश, गूंगा, चुप होता है दोस्तों। एक मिनट, अगला प्रश्न आ रहा है। तो दोस्तों, अगला प्रश्न है 63वां, निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? अपनों से क्या छिपाना, आप भला तो जग भला, यह मेरी निजी पुस्तक है, आप अपनापन कहाँ है, आज अपनापन कहाँ है। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है सी, इसका राइट आंसर था 63 का। अब प्रश्न आ रहा है 64वां, क्या भूलूं क्या याद करूं हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा का कौन सा भाग है? तो दोस्तों, ये पहला भाग है और ये 4 भाग में विभाजित है। 65वां प्रश्न आ रहा है, हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रथम विजेता कौन है? माखनलाल चतुर्वेदी, विष्णु डे, हरिवंश राय बच्चन, सुमित्रा नंदन पंत। दोस्त का ये है 1955 की थी वो। ठीक है दोस्तों, हिमतरंगनी। अगला आ रहा है 66वां प्रश्न, निम्नलिखित में वयोवृद्ध शब्द का संधि विच्छेद होगा? व्यय, धन वृद्ध, वाया वृद्ध, वयोवृद्ध, वयोवृद्ध। तो दोस्तों, का सही आंसर है ऑप्शन डी। 67वां प्रश्न आ रहा है, 2019 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचनाकार को दिया गया? नंदकिशोर आचार्य, रमेश कुंतक मेघ, रामदरस मिश्र, काशीनाथ सिंह। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर ऑप्शन ए। ठीक है, 67 का ए गया है। 68 का देखते हैं, देश प्रेम में कौन सा है? दिगु, बहुवीरी, अव्ययभाव, तत्पुरुष। तो दोस्तों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास। अब आ रहा है 69वां प्रश्न, जुबान पर लगाम न होना का अर्थ है? सदैव कठोर वचन कहना, सर्वत्र अपनी वाग्मिकता दिखाना, स्पष्टतावादी होना और अनावश्यक रूप से स्पष्टतावादी होना। तो दोस्तों, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। 70वां प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अमृत शब्द का पर्यायवाची नहीं है? सोम, अमीय, सुधा, क्षीर। तो दोस्तों, उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला आ रहा है 71वां प्रश्न। 71वां प्रश्न देखिए, कौन सा वर्ण दंत वर्ण नहीं है? द, ट, त, ध। तो त, थ, द, ध होते हैं, ट नहीं होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 72, मैंने आम खा लिया वाक्यों प्रयुक्त काल है? सामान्य भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, आसन्न भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या जाएगा? इसका आंसर जाएगा आसन्न भूतकाल। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है 73वां प्रश्न, क्या है? किसी एक ही में आस्था रखने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए? अनन्य, अनिकेत, अनुत्तीर्ण, अनुमोदन। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अनन्य। ठीक है। 74वां प्रश्न आ रहा है, निम्नलिखित शब्दों में प्रयुक्त प्रत्यय किस विकल्प में ठीक ठीक प्रदर्शित किया गया है? लड़ाका, लड़ाकू, उड़ाक, छलका, आका, आकू, आक, आक, का। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर ऑप्शन ए ही इसका सही है। देखो, धमाका आका, लड़ाकू आकू, उड़ाक आक, छिलका छिलका आ हो गया। ठीक है दोस्तों, तो इसका ऑप्शन ए इसका राइट आंसर था।
75वां प्रश्न है शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। मध्यकालीन युग में कलाओं की बहुत उन्नति हुई। साहब ने कहा है कि किसी को अंदर ना जाने दिया जाए। इस समय मोहन की आयु 20 वर्ष है। वे चाहे भले ही ना आए पर तुम्हें आना होगा। तो दोस्तों इसमें शुद्ध वाक्य कौन सा? ऑप्शन 20 का राइट है। साहब ने कहा है कि किसी को अंदर ना जाने दिया जाए। अगला प्रश्न आ रहा है 76वां। सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्दों को चुनिए। वर्षा, जनता, प्राण, बाल, लोग, होश, लोग, हस्ताक्षर, जनता। दोस्तों इसका सही उत्तर क्या था? वर्षा और जनता सदैव एक वचन में प्रयोग होते हैं। 77वां प्रश्न आ रहा है राजा शब्द के लिए पर्यायवाची शब्द चुनिए। गोविंद, लंकेश, रघुवीर, नरेंद्र। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर था। 78वां प्रश्न देखते हैं। 78वां प्रश्न, निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध रूप का चयन कीजिए। भारत में अनेक जातियां हैं। भारत में अनेकों जातियां हैं। भारत में अनेक जाति है। भारत में अनेकों जाति है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। भारत में अनेक, या फिर इसका सी होगा या फिर इसका ए होगा। इतना तो अनेकों हो नहीं सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता, कंफर्म याद रखना। अनेकों जातियां हैं या भारत में अनेक जाति हैं। तो इसका सही आंसर ए या सी इन दो में से एक है, बट भारत में अनेक जातियां हैं। भारत में अनेक जाति है, अनेक जातियां हैं। ऑप्शन ए भी जा सकता है इसका, ठीक है, आप लोग देख लेना। 79 का आ रहा है देखो, विस्मयादि बोधक चिन्ह, तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। किस वाक्य में अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में हुआ है? अच्छा तुम घर आओ, अच्छा है वह अभी आ जाए, तुमने अच्छा किया जो आ गए, यह स्थान बहुत अच्छा है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी इसका सही था। प्रेम सागर के रचनाकार लल्लू लाल, सुंदरदास, सदल मिश्र, उस्मान। तो दोस्तों ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आ रहा है 82वां प्रश्न, अनावृत शब्द के लिए सम भिन्नार्थक क्या है? पृथ्वी, निरादर, ना दोहराया हुआ, अयोग्य आचरण। तो ना दोहराया हुआ, ऑप्शन इसका सी इसका राइट आंसर है। 83वां प्रश्न आ रहा है निम्नलिखित में कौन सा शब्द पुल्लिंग है? क्षेत्र, रीति, क्षमा, घटना। तो दोस्तों क्षेत्र इसका राइट आंसर होगा। 84वां प्रश्न आ रहा है वह आई तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना। इस वाक्य में कौन सा काल है? तत्कालीन वर्तमान, सामान्य वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान, संभाव्य वर्तमान। तो दोस्तों संभाव्य वर्तमान, क्योंकि इसमें संभावना हो रही है, वह आई तो क्या पता ना भी आए। 85वां प्रश्न आ रहा है अशोच और अशोच शब्द युग्म का सही विकल्प चुनिए। बड़ाई, अयोग्य, मूर्ख, निडर, बिना सोच के, अशुद्धि, आंख और काजल। तो दोस्तों उसका सही आंसर है बिना सोच के और अशुद्धि। 86वां प्रश्न है आग लगने पर कुआं खोदना। लोकोक्ति का अर्थ क्या है? मुसीबत आने पर घबरा जाना, कुआं खोदकर पुण्य कमाना, जल्दी से कार्य करना, संकट के समय बचाव के लिए सोचना। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। अगला प्रश्न आ रहा है आपका 87वां प्रश्न, जिसे सरलता से पढ़ा जा सके उसके के लिए एक शब्द है स्थानपन्न, पाठ्य, सुपाठ्य, सुषुप्पा। तो दोस्तों उसका सही आंसर है सुपाठ्य। 88वां प्रश्न आ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उपसर्ग नहीं है? प्रभाव, ओढ़ना, अपवाद, पराजय। मतलब किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? तो ओढ़ना में उपसर्ग नहीं है। 89वां प्रश्न आ रहा है समास का शाब्दिक अर्थ है विग्रह, विच्छेद, संक्षिप्त, विस्तृत। तो दोस्तों समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संक्षिप्त, मतलब छोटा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। तो दोस्तों ये हिंदी की सीरीज मैंने कंप्लीट कर दिया। हालांकि इसमें और भी प्रश्न है, वो जीएस वाले हैं और रीजनिंग वाले हैं, तो उसको भी मैं अभी कर देता हूँ थोड़ी देर में। लेकिन पहले आप हिंदी में चेक करें कि आपके कितने नंबर बन रहे हैं दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जीएस की सीरीज आप चालू होने वाली है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।